नमस्ते अरुण जी, नमस्ते सेठी सर, स्वागत है आप दोनों का इंडियन बिजनेस टीवी पर। गुड इवनिंग। नमस्कार अरुण जी, नमस्कार प्रिया जी। आज मार्केट ऊपर नजर आ रहा है, तो मार्केट के बारे में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम सुन लेते हैं कॉर्पोरेट न्यूज। लेटेस्ट एप्पल मैकबुक एयर M3 पर भारी छूट, कीमत घटकर करीब 1 लाख रुपए रह गई। भारत को 2030 तक 1 लाख कंपनी सचिवों की जरूरत होगी। वर्तमान में केवल 12,000 प्रैक्टिस ICSI PTI। भारत में 10 करोड़ पंजीकृत शेयर बाजार निवेशक हैं। 5 महीने में 9 से 10 करोड़ तक की वृद्धि हुई। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने $3 बिलियन के फ्रीज के बाद भारत के पहले डेट फंड की योजना बनाई। जमा पर ध्यान दें, साइबर सुरक्षा को मजबूत करें। वित्त मंत्री सीतारमण ने बैंकों से कहा। वित्त मंत्री ने एक अलग बैठक में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के शीर्ष अधिकारियों से भी मुलाकात की। जुलाई में चीन की युवा बेरोजगारी 17% से ऊपर पहुंच गई, जो दिसंबर में नई प्रणाली शुरू होने के बाद से सबसे अधिक है। जापानी इक्विटी ने अमेरिका के साथ साथ धारणा में सुधार के रूप में मंगलवार को एशिया में बढ़त हासिल की। अमेरिकी बाजारों के साथ साथ निवेशकों ने बाजार की धारणा में सुधार के बाद शेयरों की ओर वापसी की। अरबिंदो फार्मा को उम्मीद है कि उसकी चीन स्थित इकाई अगली तिमाही में उत्पादन शुरू कर देगी, जबकि पूर्ण पैमाने पर उत्पादन अगले वित्त वर्ष में ही होने की उम्मीद है। हाईटेक पाइप्स ने QIP के जरिए 600 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है। हाईटेक पाइप्स लिमिटेड ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के प्रमुख ग्राहकों से ERW स्टील पाइप की आपूर्ति के लिए 105 करोड़ GST सहित के कुल ऑर्डर की सफल प्राप्ति की घोषणा की। इंडेक्सेशन लाभ वापसी के कारण बजाज ऑटो ने आस्थगित कर के लिए लेखांकन प्रावधान में 211 करोड़ की वृद्धि की। तो ये थे आज के कॉर्पोरेट न्यूज। अरुण जी, मार्केट के बारे में बताइए। स्टेडी नजर आ रहा है, आज ऊपर है मार्केट। प्रिया जी, मार्केट तो स्टेबल नजर आ रहा है। सभी की नजरें फेड के आउटकम के ऊपर है। फेड के आउटकम, फेड की स्पीच जो होनी है, जो कि फेड चेयरमैन की स्पीच होनी है, जैक्सन होल मीटिंग जो स्टार्ट होगी थर्सडे और फ्राइडे को, तो वहां पे उनकी टेस्टिमनी होनी है। तो उनका उनका रुख क्या रहता है, उनका बयान क्या रहता है ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर, और रेट्स कैसे कट करेंगे या कैसा वो क्लू देते हैं, उसी के ऊपर सबकी नजरें हैं। बाकी कोई डर वाली बात फिलहाल नजर नहीं आ रही, क्योंकि यूएस मार्केट्स वापस ऑल टाइम हाइज के पास जा चुके हैं। निकाय भी पूरा रिकवर हो चुका है, जिस वजह से इंडियन मार्केट्स गिरे थे। अब इंडिया मार्केट का अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से दूर है। तो मुझे लग रहा है एक तेजी हो सकती है, ऑल टाइम हाई तक वापस जाते हुए नजर आए। पर ओवरऑल मेरा मार्केट पे थोड़ा व्यू कॉशियस है। मैं नई बाइंग की सलाह नहीं दे रहा हूँ। जो भी एग्जिस्टिंग अगर पोजीशंस, किसी की ट्रेडिंग पोजीशंस अटकी है, तो उनको मेरी यही राय है कि थोड़ा हल्का पोजीशंस रखे, थोड़ा हल्का रहे मार्केट में। हो सकता है फेड रेट कट के पास जैसे ही हम बढ़ेंगे, मार्केट में थोड़ी गिरावट आपको आती हुई नजर आएगी। तो ओवरऑल फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट बुलिश है, और अगर राइजेस आते हैं मार्केट में तो थोड़ी पोजीशंस हल्का करने की राय रहेगी। जी, फेड की मीटिंग से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? आपको लगता है कि रेट कट्स होंगे? देखिए, फेड की मीटिंग अभी अभी का दूर है, पर फेड चेयरमैन का जो है जेरोम पावल का टेस्टिमनी या फिर बयान आपको जैक्सन होल मीटिंग में नजर आएगा, तो वो एक चीज जरूर देखने को मिलेगी। पर एक कंफर्म है कि आने वाली जो फेड की मीटिंग होगी, इसमें 50 बीपीएस का रेट कट होना ही है। 25 तो 100% वो तो प्रोबेबिलिटी, 50 बीपीएस की भी एक्सपेक्टेशन है। तो 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट आने वाली मीटिंग में मेरे ख्याल से 90% चांस है कि वो होता हुआ नजर आएगा। जी, तो ये मार्केट की बातें थी। आगे बढ़ते हैं, हम आज के हमारे स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं, जो कि है टाटा स्टील लिमिटेड और डिविस लेबोरेटरीज लिमिटेड। तो टाटा स्टील के बारे में अरुण जी बताइए कि क्या खास खबर है इस कंपनी से? देखिए, मेजर अभी तो काफी न्यूज में है। ओवरऑल पहले यूके के बिजनेस के लिए न्यूज में था ये स्टॉक, क्योंकि वहां के वर्कर्स ने काफी स्ट्राइक्स किए, अगेन उनकी डील यूके गवर्नमेंट से हुई। सेकेंडली, अभी जो रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, जहाँ पे इनको काफी रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी झारखंड उड़ीसा के माइंस के ऊपर, तो इनको वो काफी उनके बॉटम लाइन पे असर करेगा। और दो बड़ी बड़ी न्यूज है जिसकी वजह से टाटा स्टील प्रेशर में है। थोड़े स्टॉक प्राइसेस भी नीचे आए। थर्डली, ग्लोबली मेटल प्राइसेस काफी गिरे हैं।
नो डाउट लास्ट 2 दिन थोड़े बड़े हैं, पर ग्लोबल मेटल प्राइसेस गिरने की वजह से भी स्टॉक में थोड़ा प्रेशर है। तो थोड़ी दिक्कत बड़ा क्वार्टर आने वाले एक क्वार्टर हो सकता है आपको टाटा स्टील दिक्कत बड़ा नजर आए, इसी वजह से स्टॉक में वो परफॉर्मेंस भी आपको नजर नहीं आ रहा। पर कंपनी काफी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी ऐसी दिक्कत काफी आ चुकी है, जब इन्होंने बड़ा एक्विजिशन किया था यूरोप में, जब भी एक ऐसा दिक्कत आप यूके में देखने को मिला। पर मुझे लग रहा है पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम रहेगा और आने वाले दिनों में कंपनी अच्छा कर सकती है। शॉर्ट टर्म में काफी नेगेटिव न्यूज की वजह से स्टॉक में अंडर परफॉर्मेंस नजर आ रहा है। जी, पिछला क्वार्टर कैसा रहा है इनका? तो पिछला क्वार्टर ओवरऑल अच्छा था। ऑपरेटिंग मार्जिन वही 10 से 12% के बीच में रहा है। सेल्स में भी थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं फ्लैट या फिर थोड़ा बढ़त देखने को मिला है। 54,000 करोड़ के आसपास के आप कह सकते हैं इनके सेल्स रहे जून क्वार्टर के। ओवरऑल अगर आप इनके नेट प्रॉफिट की बात करें तो 920 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर करते हैं तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 500 करोड़ से 900 करोड़ बढ़ता हुआ नजर आया, तो वो एक काफी अच्छे बुक्स इनके नजर आ रहे हैं। पर जिस हिसाब से मेटल के प्राइसेस गिरे हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में, सेकेंडली गवर्नमेंट के जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है, तो आने वाला क्वार्टर देखना होगा कैसा होगा। आने वाले क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद ही मुझे लग रहा है ओवरऑल कंपनी के प्रॉस्पेक्ट्स क्लियरली नजर आते हुए नजर आएंगे। जी, तो अभी जो न्यूज में है उसके कारण डू यू सी एनी चैलेंजेस अगेंस्ट द कंपनी? देखिए डेफिनेटली अभी ये बुक्स में कैसा उसको अकाउंटिफाई करते हैं, सेकेंडली कैसा ये रूलिंग को अपना जस्टिफाई करते हैं, वो काफी देखना पड़ेगा। और आने वाले क्वार्टर में क्लियर हो जाएगा कि बुक्स पे क्या क्या इम्पैक्ट हुआ है और जो बेस मेटल की प्राइसेस गिरे उनका इम्पैक्ट भी क्या रहेगा। और काफी बड़ा एक चैलेंज कंपनी के लिए बना हुआ है। तो इंटरनेशनल प्राइसेस या इंटरनेशनल ग्लोबली प्राइसेस जब तक ऊपर नहीं आते, कंपनी के लिए थोड़ा चैलेंज भरा एनवायरमेंट रह सकता है। तो ओवरऑल स्टील इंडस्ट्री के लिए क्या क्या चैलेंजेस है? स्टील इंडस्ट्री काफी चैलेंजेस डोमेस्टिक फ्रंट से कुछ भी नहीं है। डोमेस्टिक फ्रंट से डिमांड अभी भी अच्छा है, तो डोमेस्टिकली कोई चैलेंज नहीं है। पर ग्लोबली अगर एनवायरनमेंट नहीं बदलता है, ग्लोबली अगर वार का सिचुएशन जब नहीं हटता है, तब तक थोड़ी डिमांड में सुस्ती नजर आएगी। चाइना के भी नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे। चाइना एक मेजर आप कह सकते हैं कंज्यूमर है स्टील प्रोडक्ट्स का। अगर चाइना सुधरता है तो ही इन कंपनी के भी रिजल्ट आपको अच्छे आते हुए नजर आएंगे। ऑलरेडी एक बड़ी कंपनी है टाटा स्टील, तो और अपॉर्चुनिटीज क्या है फॉर ग्रोथ? देखिए अपॉर्चुनिटीज काफी है क्योंकि बड़ा स्केल पे काम करते हैं। सेकेंडली वन ऑफ द लीडिंग स्टील प्लेयर्स है, डोमेस्टिक कंजम्पशन में भी काफी अच्छा योगदान देते हैं। चाइना में भी इनका अच्छा कारोबार है। तो चाइना और इंडिया की अगर इकोनॉमीज अच्छा करती है तो इनके लिए काफी बड़े स्केल अप होने की अभी भी अपॉर्चुनिटी है। इंडिया तो ऐसा भी अच्छा कर रहा है, पर चाइना में वो एक ग्रीन शूज नजर नहीं आ रहे। अगर चाइनीज इकोनॉमी अच्छा करती है तो इनके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिल सकती है। जी, इस स्टॉक का ट्रेंड क्या है? देखिए शॉर्ट टर्म ट्रेंड तो डेफिनेटली नेगेटिव है। शॉर्ट टर्म में कोई ऐसा बड़ा बुलिशनेस नजर नहीं आ रहा है, पर एक्यूमुलेशन के लिए अच्छे लेवल से 140 150 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है, 153 के आसपास। तो शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, लॉन्ग टर्म में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है स्टॉक आपको साइडवेज होता हुआ नजर आए, पर अगर किसी को लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेट करना है तो अच्छे लेवल्स के आसपास ही ट्रेड करना है। जी, टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या कहते हैं? देखिए टेक्निकली स्टॉक अच्छा है। लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म चार्ट अभी भी बुलिश है, पर शॉर्ट टर्म में थोड़ी दिक्कत है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ी बहुत ऊपर में सेलिंग देखने को मिले, पर लॉन्ग टर्म चार्ट या मीडियम टर्म चार्ट देखते हैं तो अभी भी अच्छे हैं। ओवरऑल टेक्निकल इंडिकेटर्स, बॉलिंगर बैंड, मूविंग एवरेजेस, आरएसआई, सभी में आपको एक न्यूट्रल स्टांस नजर आ रहा है। तो लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत दिक्कत जरूर नजर आ रही है। जी, तो आपके हिसाब से फोरकास्ट क्या है? देखिए 180 से 190 तक का मेरा टारगेट है मीडियम टर्म में। अगर किसी को एक्यूमुलेट करना है तो अच्छे लेवल्स के आसपास है। 145 के आसपास आता है तो और ऐड भी कर सकते हैं। 180 से 185 तक मेरा इसमें ऊपर में टारगेट रहेगा। जी, तो आप क्या एडवाइस देंगे इन्वेस्टर्स को? देखिए ऐड करना चाहिए। वो 150 के आसपास, 52 के आसपास चल रहा है, यहाँ पे ऐड करें। 145 के आसपास भी ऐड करें। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की राय नहीं है, तो शॉर्ट टर्म में अभी भी स्टॉक वीक है, पर मीडियम टर्म ट्रेंड अभी भी मजबूत है, इसलिए इस करेक्शन को बाय करके चल सकते हैं। जी, और कोई बात आप बताना चाहेंगे स्टॉक के बारे में? और देखिए अगर आप ओवरऑल आप मेटल्स पे बेट करते हैं तो टाटा स्टील के अलावा कोई बड़ी कंपनी नजर नहीं आ रही। स्टील में एल्यूमिनियम में अगेन हिंडाल्को काफी अच्छा है। तो अगर आप स्टील में बेट करना चाहते हैं तो टाटा स्टील एक प्रीफर्ड बेट रहेगा। और थोड़ी बहुत दिक्कत जरूर है क्योंकि रिसेंट कुछ नेगेटिव डेवलपमेंट्स हुए हैं, पर लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है ओवरऑल कंपनी काफी अच्छा कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, दिविस लेबोरेटरी के बारे में बात करते हैं। सेठी सर, योर क्वेश्चंस। अरुण जी, दिविज लेबोरेटरी की हाइलाइट्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ओवरऑल अगर आप मेडिसिन की बात करते हैं तो मेडिसिन का जो पाउडर रहता है, जो चूरन बोलते हैं, वो मेजरली प्रोड्यूसर डिविस लैब है। जो एक एपीआई, बड़ा एपीआई कंपनी आप मान सकते हैं। एपीआई का मतलब यही है
जो एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट है, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट जो पाउडर की तरह गोली में रहता है, उसका मेजर प्रोड्यूसर डिविस लैब है। और चाइना की बात करें या चाइना में जब से दिक्कत आई है तो डिविस लैब का कारोबार इंडिया में काफी अच्छा कर रहा है, क्योंकि चाइना से जब से हमने इंपोर्ट करना बंद किया तो डिविस लैब एक मेजर प्रोड्यूसर है, एपीआई प्रोड्यूसर इंडिया में। तो इसी वही एक सबसे बड़ा इसका यूएसपी है और उसी वजह से स्टॉक में भी आपको री रेटिंग देखने को मिल रही है। तो एक बड़ा एपीआई प्रोड्यूसर है, बड़े अच्छे ग्रुप आप कह सकते हैं प्रमोटर की तरफ से आती है और अच्छा बिजनेस है इंडिया में कर रहे हैं। और इसके सामने अपॉर्चुनिटी कैसी है ग्रोथ की? तो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा है। इतने बड़े स्केल पे कोई बड़ी कंपनी नहीं है। न्यूलैंड लैब ले सकते हैं या फिर जुबिलेंट फार्मोवा, ऐसी थोड़ी बहुत एपीआई कंपनीज है जो इस फील्ड में काम करते हैं, पर इतनी बड़ी कंपनी अभी तक इंडिया में कोई बड़ा कारोबार नहीं कर पाई है। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी इस कंपनी के लिए है। अगर यहाँ से अगर डिमांड बढ़ती है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की, तो डिविस लैब एक मेजर इसका आप कह सकते हैं बेनिफिशियरी हो सकता है। इसके लास्ट क्वार्टर की परफॉर्मेंस क्या रही लेटेस्ट की? तो ये लास्ट क्वार्टर ओवरऑल मेरे ख्याल से काफी अच्छा रहा है। 2100 करोड़ के आसपास के सेल्स रहे और 622 करोड़ के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है। थोड़ा डेंट ऑपरेटिंग मार्जिन में लगा है क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थोड़ी बढ़ने की बात ऑलरेडी चल रही थी। तो 29% के आसपास का इनके मार्जिन आए थे। नेट प्रॉफिट 450 करोड़ के आसपास है। पर ओवरऑल मुझे लग रहा है जिस हिसाब से डिमांड फार्मा की बढ़ी है, एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं, तो आने वाले क्वार्टर 1 से 2 क्वार्टर काफी अच्छे इस कंपनी के भी रहने चाहिए। और कंपनी के सामने चैलेंजेस कौन से हैं? देखिए चैलेंज देखिए, चाइना से अगर डंपिंग बढ़ती है एपीआई की तो ये एक बड़ा चैलेंज होगा। जब तक चाइना से डंपिंग नहीं बढ़ती, जिसके चांसेस काफी कम है, तो कोई बड़ा चैलेंज कंपनी के लिए नजर नहीं आता। सेकंड, यूएसएफडीए के चैलेंजेस हमेशा दूसरी फार्मा कंपनीज के रह रहते हैं। अगर वो बढ़ते हैं, यूएसएफडीए के इंपोर्ट अलर्ट बढ़ते हैं या फिर यूएसएफडीए की जांच बढ़ती है, किसी भी फार्मा कंपनी पे इफेक्ट आता है, तो इनडायरेक्टली डिविस लैब पे उसका असर देखने को मिल सकता है। अच्छा, ये डंपिंग नहीं हो इसके लिए सरकार की कोई नीति है हमारी फार्मा फार्मा को देखिए लेकर? ऑलरेडी कोविड के बाद काफी चीजें हम इंडिया के ऊपर ही निर्भर कर रहे हैं। तो अभी तक मुझे नहीं लगा कि पॉलिसी स्टांस चेंज होगा। तो मुझे लग रहा है डंपिंग वैसे भी नहीं है और आने वाले दिनों में भी होनी नहीं चाहिए। तो उसका मेजर बेनिफिशियरी इस कंपनी का ही रहना चाहिए। अच्छा, टेक्निकल आपको कैसा लगता है स्टॉक? देखिए टेक्निकली काफी स्ट्रांग है। अपने ऑल टाइम हाई से लगभग ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 300-400 रुपए दूर है। 5000 के आसपास की ऑल टाइम हाई है। 4700 के आसपास है। तो अगर मेजर डिप आता है, अगर 4200 4300 के आसपास, तो वहां पे बाई करने की सलाह है। थोड़ा और करेक्शन आए तो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि वो स्टॉक थोड़ा चल चुका है। तो यहाँ से अगर 8 से 10% का करेक्शन आता है तो एक अच्छे लेवल से इस कंपनी को बाई करने के लिए मिल सकते हैं। और टेक्निकल इंडिकेटर कोई खास आप बताना चाहें किसी कोई इंडिकेटर के बारे में? देखिए टेक्निकली तीनों ही अगर टाइम फ्रेम देखें, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, तीनों ही बुलिश है और तीनों में ही अच्छे रुझान देखने को मिल रहे हैं। तो अगर करेक्शन एक ड्यू है जो स्टॉक में आना चाहिए, जो कि इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। अगर 4400 4300 तक स्टॉक गिरता है तो अच्छी एक बाय ऑन डिप्स वाली अपॉर्चुनिटी स्टॉक में रहेगी। तो आपका फोरकास्ट क्या है? ठीक है, 5200 से 5500 ये दो मेरे टारगेट है। ऊपर में वो जल्द देखने को मिल सकते हैं, पर मेरा बाइंग का जो जोन है वो काफी नीचे है। 4400 के आसपास मिलता है तो बाई करना है और 5200 और 5500 के ऊपर में टारगेट है। तो 5255 लगभग 1 साल 2 साल में जाने की आशा है? 6 से 9 महीने में मुझे लग रहा है आ जाना चाहिए। मेरे ख्याल से जल्दी आ जाना चाहिए। स्टॉक के मोमेंटम भी काफी अच्छा है। तो 6 से 9 महीने में मुझे लग रहा है 5400 तक के लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते और कोई खास बात आप बताना चाहें इसके बारे में? हैं। और देखिए अगर आपको एपीआई सेगमेंट में बैट करना है तो वन ऑफ द बेस्ट कंपनी और लीडर है, तो हमेशा लीडर के साथ ही जाए। तो क्योंकि स्टॉक थोड़ा चल चुका है इसलिए बाय ऑन डिप्स की सलाह है। 300-400 रुपए गिरता है तो एक अच्छे लेवल के आसपास स्टॉक आता हुआ नजर आए। प्रिया जी। जी। अरुण जी, ये स्टॉक्स की बातें रही। मार्केट का एक फिर से सवाल है कि हमने मार्केट को ऑल टाइम हाई देखा था और उसके बाद एक भारी गिरावट आई। तो व्हेन डू यू सी द नेक्स्ट हाई इन द मार्केट? फिर अगर डेटा बात करते हैं तो मुझे लग रहा है इसी महीने आना चाहिए एक बार नया हाई। 25,000 के आसपास जो बने थे वो आ सकता है। और जी। ये हाई हम लोग यूज कर रहे हैं अपनी पोजीशंस को एग्जिट करने के लिए या हम्म। फिर थोड़े पोर्टफोलियो हल्का करने के लिए, क्योंकि मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस अभी मार्केट में नेक्स्ट मंथ से थोड़ा कम है कि मार्केट ज्यादा ऊपर जाएगा, क्योंकि अर्निंग्स वो हिसाब से नहीं आ रही जो हम्म। अर्निंग्स लास्ट क्वार्टर तक देखने को मिली। नो जी। डाउट टेक्निकली स्ट्रक्चर अच्छा है और पैसा काफी मार्केट में आ रहा है। हम्म। ऑलमोस्ट 22-23 हजार करोड़ एवरेज हर महीने एसआईपी के थ्रू आ रहा है। इसी वजह से मार्केट में वो गिरावट देखने को नहीं मिल रही। हम्म। इसलिए मेरा बेरिश व्यू नहीं है, मेरा व्यू बुलिश है मार्केट पे। पर हम्म। मैंने नया पैसा डालने के लिए थोड़ा मैं कह रहा हूँ थोड़ा कॉशियस हूँ और थोड़ा धीरे धीरे डालना ही चाहूंगा। तो जी। जो ट्रेडिंग पोजिशन है उनको हल्का करेंगे
और मुझे लग रहा है नया हाई हो सकता है जिस हिसाब से मोमेंटम है, और यूएस मार्केट अपने ऑल टाइम हाइस के पास है, तो इंडिया का भी मार्केट मुझे लग रहा है 25,000 एक बार जाना चाहिए। जी। अरुण जी, थैंक यू सो मच। आपने दो स्टॉक्स के बारे में बात की और मार्केट के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। नमस्ते। थैंक यू। अरुण जी, थैंक यू। थैंक यू सर जी।